तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह गुटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमारा बिजनेस स्टडी चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग के टॉपिक के ऊपर, ठीक है, उसी में थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। आई थिंक अभी आपने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में सीख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, राइट। यू हैव अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस क्या होता है उसका, यू ऑल्सो हैड अंडरस्टैंडिंग की क्यों कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसी के अंदर पहले आपको स्ट्रक्चर समझने होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, एंड देन किस तरीके से आप उसे इंप्लीमेंट करते हो, राइट। किस तरीके से वो वर्क करता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आई शेयर माय स्क्रीन विद यू, राइट। तो हम एक बार व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं कि क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी वो बिजनेस पर्टिकुलरली कर रहा है, ठीक है, हो सकता है वो सिंगल प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है, कोई सिंगल उसका प्रोडक्ट है उसमें बना रहा है। हो सकता है वो मोर देन वन प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहा है, ठीक है। काफी सारे वर्टेक्स है, उसके अकॉर्डिंग वो बिजनेस कर रहा है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझना आपको बहुत जरूरी होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के भीतर भी किसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा इजी होता है और बेनिफिशियल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेजरली स्ट्रक्चर में हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया, एक आपका डिविजनल, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब दिस इज बेस्ड ऑन द फंक्शन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के भीतर फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरी एक वॉच सेगमेंट में बना रहा हूं, ठीक है, वॉच की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। अब इस वॉच की मैन्युफैक्चरिंग में मैं अभी अपना जो है एक एनालॉग वॉच बनाता हूं, या मान लो स्मार्ट वॉच जो भी है मैं ड्राफ्ट करता हूं, ठीक है। अब इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में इनमें से कोई भी एक उठा लो, इसमें इस एक सेगमेंट में आप देखोगे मेरे फंक्शनल बेसिस पे मेरा सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, ठीक है। मेरा परचेज डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, जो आरएम की परचेज वगैरह करता है। मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मेरा एचआर डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, जो रिक्रूट करता है बंदों की। तो इस तरीके से मेरा जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा मेरा आर&डी डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है। तो जो भी डिपार्टमेंट है, मतलब फंक्शनल लेवल पे जब मैं डिवीजन इसका कर रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसी मान लो उसी प्रोडक्ट में, उसी प्रोडक्ट लाइन में जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो पर्टिकुलरली, उसमें एचआर का काम भी है, उसमें आपके सेल्स का काम भी है, उसमें आपका परचेज का काम भी है, उसमें अकाउंट्स का काम भी है, राइट। उसमें आपकी आर&डी टीम का काम भी है, उसमें क्वालिटी वाले का काम भी है। तो ये जिस तरीके से मैं डिफरेंट 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 फंक्शन बांट रहा हूं, अगर फंक्शनल बेसिस पे मैं उसको ड्राइव करता हूं, मतलब फंक्शनल बेसिस पे अगर बांट रहा हूं स्ट्रक्चर, तो उसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप इसे उठा सकते हो, उसे ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मोटे मोटे तौर पे हमें समझ आया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। वही दूसरी तरफ जब मैं बात करता हूँ डिविजनल स्ट्रक्चर, देखो डिविजनल स्ट्रक्चर मेनली किस पे होगा। या तो आपका प्रोडक्ट रेंज मोर मोर देन वन है, ठीक है। तो आप डिवीजन बना दोगे कि भैया ये वन प्रोडक्ट आपका एनालॉग का है, सेकंड आपका स्मार्ट वॉच का है, थर्ड आपका कैलकुलेटर का है, फोर्थ आपका मान लो आप सनग्लासेस का है, कुछ भी है। इस तरीके से आपने क्या बना दिया, इसका डिवीजन बना दिया, एक सेपरेट 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 डिवीजन स्ट्रक्चर में तैयार कर दिया। अब इस डिवीजन में क्या होता है, इसका पर्टिकुलर डिवीजन जो है वो सेपरेट डिवीजन की तरह वर्क करेगा, राइट। यहां पे क्या था, जब हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन स्ट्रक्चर में वहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं जहां पे एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी प्रोडक्ट के लिए मुझे जो भी चीजें करनी है वो मैं वहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मैं फंक्शनल की तरफ जाऊंगा। लेकिन अदरवाइज अगर मेरा मोर देन वन प्रोडक्ट है, या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी आप देखोगे, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो करते हैं डिवीजन, ठीक है। अब मेजर डिफरेंस क्या हुआ, ये जो डिफरेंशिएट करता है अपना प्रोडक्ट लाइन की बेसिस पे डिफरेंशिएट करेगा, प्लस ये जियो के, इसका जो जियो पार्ट है, जियो पार्ट मतलब ज्योग्राफिकल पार्ट जो है, कहां कहां पे बिजनेस कर रहा है, मान लो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह कर रहा है, तो हर एक सेगमेंट एक अलग डिवीजन हो गया, राइट। हर एक सेगमेंट क्या हो गया, एक अलग डिवीजन हो गया, इसके बेसिस पे भी ये इसे बांट सकता है, तो डिविजनल हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब भी डिवीजन किसी भी बेसिस पे आप कर लो, मान लो आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन कर रहे हो, ठीक है। यू आर डूइंग एनालॉग का आपने अलग कर लिया, स्मार्ट वॉच का अलग कर लिया, कैल्सी का अलग कर लिया, आपने मान लो कुछ और चीज आप बना रहे हो इसके साथ, सनग्लासेस, उसका अलग कर लिया, ठीक है। अब इसके भीतर ये D1 है, डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री एंड डिवीजन फोर। अब इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर इनबिल्ट रहेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस डिवीजन के अंदर अकाउंट्स पार्ट भी है, इस डिवीजन के अंदर एचआर पार्ट भी है, इस डिवीजन के अंदर क्वालिटी पार्ट भी है, इस डिवीजन के अंदर आपका आर&डी पार्ट भी है। ये लेकिन इसका सेपरेट है, राइट।
अब आप इसी को जब यहां जाओगे, जब आप यहां डिजिटल वाले में जाओगे, तो सेम यहां पे भी आपके फॉर्म और होंगे, एक दो ऊपर नीचे होंगे, बट मोर ऑफ लेस फंक्शन यहां पे अलग अलग क्रिएट करा जाएगा। इससे मुझे क्या समझ आया, इस डिस्कशन से मुझे एक बात तो समझ आ गई, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने की बात करता हूं तो मेरे पास दो चीजें आती है, एक फंक्शनल की फॉर्म में आ जाता है, एक फंक्शनल आ जाता है, और एक आ जाता है डिविजन की फॉर्म में। फंक्शनल मैं मेनली वहां यूज करता हूं जहां पे मेरी वन प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, एक लौती प्रोडक्ट लाइन है, इसी के बेसिस पे मुझे करना है, और यही हम प्रोसीड करें। डिविजनल मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट लाइन कह लो, या फिर मोर देन वन जियोग्राफी में मैं काम कर रहा हूं, तो उस ज्योग्राफी के हिसाब से मैंने अलग अलग बांट दी। जब डिविजनल वाले की मैं बात करूंगा, तो डिविजनल के भीतर है जितने भी D1 D2 D3 D4 बने हुए हैं, उसके भीतर फंक्शनल स्ट्रक्चर एज अ पार्ट रहेगा। तो आप यहां पे समझना कि ये नॉर्मली मेरे को क्या पड़ता है, ये नॉर्मली मेरे को कॉस्टली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक प्रोडक्ट लाइन है, उसी के भीतर जो फंक्शन है वही फंक्शन अपने जो है वर्क कर रहे हैं, चाहे वो जितने भी फंक्शन है। अब यहां पे जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है, मान लो 3 है, 4 है, 10 है, 12 है, वट एवर इट इज, उन सब के भीतर एक अलग से फंक्शन स्ट्रक्चर मेरे को तैयार करना पड़ेगा, राइट। यानी एक यहां पे क्या हो रहा है, एक से काम चल रहा है, प्रोडक्ट लाइन ही एक है, लेकिन यहां पे जब मैं बात करता हूं, यहां पे डिविजनल बेसिस पे अलग अलग है, तो उसके हिसाब से मेरे को हर एक डिवीजन के लिए अलग फंक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो कि यहां पे जब मैं बात करता हूं, अभी मोटे मोटे तौर पे मुझे समझ आ गया फंक्शन और डिवीजन क्या क्या है, ठीक है। यहां पे फंक्शन की बात करते हैं और यहां पे डिवीजन की बात करते हैं, मोटे मोटे तौर पे मुझे समझ आ गया, ठीक है। यहां पे एक प्रोडक्ट लाइन होने से मेरे को तो इजीनेस क्या है, मेरा फंक्शन जो भी है वो डिफाइन हो गए। यहाँ पे जितने भी मैनेजर बैठे होंगे यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट में, इनकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग किससे होगी? सीईओ, जो यहाँ का सीईओ है पर्टिकुलरली, जो भी यहाँ पे कंपनी चला रहा है, रन कर रहा है, उससे इनकी डायरेक्टली मीटिंग है। लेकिन डिवीजनल वाला एक अपने आप में एक अलग डिवीजन है, मतलब ये हर एक सेंटर यू कैन से एक प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। मतलब ये अपना इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं बात करूं, ये स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच अलग से अपना प्रॉफिट लेवल बता रहा है कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। एनालॉग वाला अपना अलग से बता रहा है, सनग्लासेस वाला अपना अलग से बता रहा है। तो ये अपने आप में एक इंटरनल, मतलब यहां पे इनको कुछ रिलीज दी जाती है कि भाई कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आप खुद ले सकते हो, क्योंकि आप एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हो। कल को यहाँ पे प्रॉफिट होता है या कल को यहाँ पे लॉस होता है, वट एवर इट इज, तो उसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं फंक्शनल में, इसमें एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, ठीक है, एक्सपोजर थोड़ा कम हो रहा है एज कंपेयर टू डिविजनल, क्योंकि डिविजनल में बंदा हर एक चीज देख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक डिवीजन में हर एक सेंटर जो है प्रॉफिटेबल सेंटर है, तो इसमें वो सेल्स मार्केटिंग सारी चीजें जो है इंडल्ज होके गो थ्रू कर रहा है, राइट। लेकिन यहां पे क्या है, फंक्शन में एक अलग अलग फंक्शन बना हुआ है कि यहां पे क्या, मान लो अगर कोई बंदा अकाउंट्स में आ गया, ठीक है, फाइनेंस में काम कर रहा है, तो वो अगले 10 या 15 साल तक इसी में काम कर रहा है फाइनेंस में, तो उसको इसी की नॉलेज है, उसको सेल्स की नॉलेज नहीं है, उसको परचेज की नॉलेज नहीं है। लेकिन डिविजनल में क्या होता है, डिविजनल एक प्रॉफिट सेंटर है, यहाँ पे जितने भी फंक्शन है, यहाँ पे आप इंडल्ज हो रहे हो हर एक फंक्शन में, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, आपको क्या है, आपको ऐसा नहीं है खाली फाइनेंस की नॉलेज है, आपको ये भी पता है प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होल सेंटर, आप उस पूरे डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो एक्सपोजर टाइम अगर हम बात करें, तो डिविजनल में एक्सपोजर काफी अच्छा होता है, राइट। बट अब बात करते हैं कॉस्ट की, ठीक है। यहां पे जो कॉस्टिंग होती है आपकी, नॉर्मली मिनिमल आप कह लो, या जो रिक्वायर्ड होती है रन करने के लिए वो होती है। यहां पे कॉस्ट आपकी जो होती है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हर एक डिवीजन का नीचे फंक्शन अलग अलग से आपके आ रहे हैं, D1 D2 D3 D4। ऑब्वियसली बात है, जो पर्सन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी जो कॉस्टिंग क्या है, अलग से लग रही है, क्योंकि इसकी अलग से अफोर्डेबिलिटी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो सेंटर ये चला रहे हैं, जो डिवीजन ये चला रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल है, राइट। इफ इट इज प्रॉफिटेबल तो इनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एक्सपोजर के टर्म में बात करें कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव है वो मैनेजर बनना चाह रहा है, तो डिविजनल अगर यहां पे वो वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक्सपोजर उसको अच्छा है, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शन में ही वो वर्क कर रहा है, इस फंक्शन में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, उसको इसी फंक्शन की नॉलेज है, और दूसरे फंक्शन क्या कर रहे हैं उसकी नॉलेज उसे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन शॉर्ट नटशेल मुझे समझ में आया, अगर मेरी प्रोडक्ट लाइन एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है तो मैं फंक्शनल की तरफ चला जाऊंगा। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, तो देन आई एम गोइंग टू द डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे समझ आया क्या है? अब इसमें एग्जांपल के तौर पे कुछ समझाया तो, जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के भीतर फंक्शनल स्ट्रक्चर भी है और डिविजनल भी है। मान लो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो आपने सैमसंग का सुना होगा, ठीक है। सैमसंग क्या करती है, मेनली आप जानते हो इसे स्मार्टफोन से, ठीक है। एक स्मार्टफोन इसका एक वर्टेक्स है, ये डिवीजन 1 है, ठीक है। इसके साथ साथ ये होम अप्लायंस भी बनाता है, अगर आपको बताओ तो, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी एंड ऑल, इन सब चीजों में भी ये इंडल्ज है, ठीक है। इसके अलावा एक और वर्टेक्स इसने अपना क्रिएट कर लिया सैमसंग ने,
फॉर एग्जाम्पल जिसमें ये अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, अदर देन द स्मार्टफोन। तो अब इसमें अगर आप कहोगे कि मैं खाली इस वाले डिवीजन को देख रहा हूं, इस डिवीजन के भीतर जो भी फंक्शन है, जितने भी बटे हुए हैं, उसको मैं देखूंगा, ये अपने आप में इसका एक प्रॉफिट सेंटर है, राइट। अगर आप ये देखोगे कि डिवीजन के तौर पे तीन चार चीजें, पांच चीजें, 10 12 चीजें जो भी है वो ये कर रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल स्टडी करोगे और इंडिविजुअल इसके फंक्शन को स्टडी करोगे, तो ये कहलाएगा इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर इस वाले डिवीजन के लिए, राइट। ओवरऑल बिगर पिक्चर अगर देखोगे तो ये एक डिवीजन स्ट्रक्चर में वर्क कर रहा है, जिसमें हर एक सेंटर अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी अगर आप एक एग्जांपल ले लो नाइकी का, ठीक है। नाइकी में आपको पता है कि आप इसमें रीजन के हिसाब से काम करता है ये, राइट। एशिया में अलग काम कर रहा है, यूरोप में अलग काम कर रहा है, तो इसके रीजन बटे हुए हैं, रीजन के हिसाब से इसके डिवीजन बटे हुए हैं, राइट। शूज में काम कर रहा है, स्पोर्ट्स इसका लुकआउट आता है, तो रीजन के हिसाब से अगर बटे हुए आप देख लोगे, तो हर एक रीजन के लिए इसके जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, वो बने होंगे। वहां के एचआर, वहां का फाइनेंस, वहां का सेल्स, वहां का परचेज, अलग अलग चीजें हैं, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के भीतर दोनों प्रेजेंट है। मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम बात करते हैं, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के भीतर डिविजनल अलग अलग बटे होते हैं, बट उनके अंदर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो वहां पे सेपरेट सेपरेट उनका होता है। और जनरली कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिड साइज की है, छोटी मोटी है, तो उसके इसमें हम फंक्शन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जनरली आप जितनी भी कंपनीज में आफ्टर दिस यू आर गोइंग टू वर्क, तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर ही आपका चल रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब हम एक एक करके इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे फंक्शनल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं या डिविजनल के ऊपर, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि बात यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल से, ठीक है, कि फंक्शन में क्या चर्चा यहाँ पे हमने करनी है, ठीक है। देखो ध्यान से, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर ग्रुप जॉब रोल टुगेदर बेस्ड प्राइमरली ऑन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पे बेस्ड है। तो जियो लोकेशन पे तो है नहीं, वरना ये डिविजनल नहीं हो जाता। स्पेशलाइज एक्टिविटी फंक्शन जैसे एचआर, फाइनेंस, तो ये इस पे वर्क करता है फंक्शन पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा देखो, फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस फंक्शन स्ट्रक्चर मोस्ट अप्रोप्रिएट किसके लिए रहेगा? जिसकी सिंगल प्रोडक्ट लाइन है या स्मॉल छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है उसके लिए। अब मैसिव कॉन्ग्लोमरेट इसके लिए नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी नो। एक स्मॉल पॉपअप स्टॉल ऑपरेटिंग ओनली ऑन अ वीकेंड नो। एक मिड साइज फॉर्म हो फोकसिंग एंटायरली ऑन सिंगल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपका फंक्शन जो है काफी सुटेबल रहेगा, ठीक है, जो सिंगल कैटेगरी में। थर्ड पे आओ, थर्ड क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑपरेशनल एडवांटेज है इंप्लीमेंटिंग। अगर आप कहीं पे फंक्शन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हो तो ऑपरेशनल एडवांटेज क्या होता है? हाईली फ्लेक्सिबल टू क्विकली लॉन्च अ न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट लाइन, नो। इजी ऑफ ट्रेनिंग टू जनरल मैनेजर टू ओवरसी द एंटायर कंपनी, फंक्शन देख रहा है पहली बात वो। ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन एंड हाईली एफिशिएंसी विद इन डिपार्टमेंट। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें, एक फंक्शन में बात करें, तो उसमें ऑक्यूपेंसी की स्पेशलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि कई सालों से वो वही काम कर रहा है, उसी फंक्शन ग्रुप में कर रहा है, तो स्पेशलाइजेशन की फॉर्म उसको बन जाती है विद इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है जी। तो ये इसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको समझ में आया कि यहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी उसकी अकॉर्डिंगली बन रही है। अगला, हाउ डज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प टू कीप द ऑपरेशनल कॉस्ट लो? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रही है, कोई चीजें नहीं हो रही है, एक ही कर रहा है, बाय अवॉइडिंग द डुप्लीकेसी ऑफ इक्विपमेंट एंड एफर्ट्स अक्रॉस द डिफरेंट डिवीजन। कोई डुप्लीकेसी नहीं है, पता है एक फंक्शन में ये काम करना है, पर्टिकुलर फाइनेंस का काम जो है, सेल्स का काम जो है वो कर रहा होगा, परचेज का जो है वो कर रहा होगा, तो डुप्लीकेसी का कोई इसमें चांसेस नहीं है, उसकी वजह से कॉस्ट लो होती है इसमें, ठीक है। What is the major problem arises when a department focuses so heavily on tasks that ignore the big picture? हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि फंक्शन में ना आप मेजरली अपना जो फंक्शन है, अपना जो पर्टिकुलर, जैसे आप अकाउंट्स में हो तो अकाउंट्स का, आप सेल्स में हो तो सेल्स का, आप परचेज में हो तो परचेज का, तो उसको आप हैविली देखते हो, लुकआउट करते हो, रेदर देन सीइंग द होल पिक्चर, राइट। क्योंकि आपका फंक्शन एक डिवाइड होगा कि भैया ये तेरा फंक्शन है, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से रैपिड एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट, नो। क्रिएट अ रिजिड फंक्शनल एम्पायर, मतलब आप अपने फंक्शन पे फोकस कर रहे हो रेदर देन फोकसिंग ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, राइट। तो इसमें फंक्शनल एम्पायर्स की कई बार दिक्कत आ जाती है, आप उसी को समझ रहे हो कि यही जो है फंक्शन जो है, यही पूरी कंपनी चला रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो कंपनी चल रही है वो पूरे फंक्शन को मिलके चल रही है, बट कई बार ऐसा इसमें आ जाती है रिजिडिटी ऑफ द फंक्शन एम्पायर की, तो वो देख लेना। इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम मार्केटिंग। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ड्रॉप द सेल, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम करता है प्रोडक्शन को, किसके लिए? पुअर क्वालिटी के लिए। अब आपस में कंफ्लिक्ट हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो कहेगा भैया मेरा फंक्शन बिल्कुल सही चल रहा है, मार्केटिंग कहेगा मेरा फंक्शन बिल्कुल चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आपस में कंफ्लिक्ट की मतलब संभावना हो सकती है कि एक दूसरे पे पासिंग द बॉल कर रहे हो। तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल नहीं है, हाई डेवलप पर्सनल। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन कंफ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जब एक दूसरे पे पासिंग द बॉल हो रही है कि इसकी वजह से, उसकी वजह से ये जो सेल है वो ड्रॉप हुई है।
वाई डज द फंक्शनल स्ट्रक्चर लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अराउंड मैनेजरियल टैलेंट? मतलब जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है लिमिट करता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड मैनेजरियल टैलेंट को। वाई? बिकॉज आप एक पर्टिकुलर फंक्शन में वर्क कर रहे हो, राइट? यू डजंट हैव अंडरस्टैंडिंग फॉर द होल एज अ कंपनी। जैसे मैंने बताया भी था, डिविजनल में ऐसा इसका उल्टा होता है। डिविजनल में आप एक डिवीजन के अंदर पूरे फंक्शन आप लुकआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट यहाँ पे पर्टिकुलर आपका फिक्स है कि ये फंक्शन है। बिकॉज द मैनेजर नेवर give authority over the subordinate, because the manager only gain experience in a narrow area instead of diverse business function। डाइवर्स बिजनेस फंक्शन की जगह वो एक ही एरिया है जिस पे वर्क कर रहा है, ठीक है, काफी सालों से हाँ उसमें उसकी बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज होगी, लेकिन वो एक ही एरिया है, राइट? तो उसको थोड़ा सा इशू रहता है मतलब ग्रो करने में। इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट फंक्शन, जैसे वॉच बिजनेस है, हु डू द हेड ऑफ प्रोडक्शन सेल्स मार्केटिंग किसको रिपोर्ट करेगा? मैंने बताया था इसमें रिपोर्टिंग सीधा ऑनर को होती है, मतलब जो नॉर्मली कंपनी चला रहा है वो सीईओ होता है, ठीक है। रिपोर्ट टू ईच वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन 9, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सीईओ। यहाँ पे डायरेक्टली किसको? एक ही प्रोडक्ट लाइन है तो सीधी ये जितने भी मैनेजर है सीधा सीईओ को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क फॉल अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज? ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है? जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका लोगों को भर्ती करना, टैलेंट ढूंढना, अकॉर्डिंगली वही पूछ रहा है कि इसका फंक्शन कंपनी में मतलब डिपार्टमेंट में क्या काम है। तो फॉर्मुलेट द डिजाइन ब्लूप्रिंट, नो। रिक्रूट सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरह इसका काम हो गया ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है। इन अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी ग्रो मैसिवली, डिसाइड टू ऐड अ कॉस्मेटिक या फिर फुटवेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक टू इट्स पोर्टफोलियो, इट शुड स्विच अवे फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों फंक्शनल स्ट्रक्चर से उसे स्विच हो जाना चाहिए? बिकॉज अब डिवीजन आ रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो क्लटर्डनेस ना हो इसलिए। एक्सट्रीम ऑपरेशन सिंप्लिसिटी, इंटरनल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर ओवरलोड एंड हाई ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन एंड डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग। इसमें इंटरनल जो भी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ना हो और स्ट्रक्चर ओवरलोड ना हो, तो इस वजह से आपको इसमें से हट जाना चाहिए और डिवीजन की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो इंटरनल आपको ये देखना है जो भी कम्युनिकेशन है बाय फोर्सिंग इज बेसिकली यू व्हाट यू आर डूइंग, कि भाई यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट है तो उसका डिवीजन आप अलग कर दो, उसमें जो फंक्शन है उसमें अलग करो नॉर्मली, दूसरा डिवीजन है उसके जो भी फंक्शन है उसमें अलग करो। तो इंटरनल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और स्ट्रक्चरल ओवरलोड नहीं होना चाहिए कि एक ही फंक्शन में सारे डिवीजन एक ही उसमें डाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब भी आप देखोगे तो दे आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट कि वो क्या करते हैं अपना, जैसे मैंने बताया था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, वो इसीलिए फॉलो होता है कि क्लटर्डनेस ना आए बिल्कुल भी, राइट? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर समझ में आएगा। डिविजनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि डिविजनल के क्या है, क्या कहानी है इसकी। थोड़ा सा इसके क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, राइट? नाउ एक डिवीजन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करती है डिपार्टमेंट ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट हो सकता है आपका, जियो पार्ट हो सकता है, जो भी है। कॉर्पोरेट सैलरी स्ट्रक्चर, नो। प्रोडक्ट लाइन, सर्विसेज एंड ज्योग्राफिक रीजन की वजह से, ठीक है। तो आप इसमें आ सकते हो डिवीजन स्ट्रक्चर में। अब लार्ज मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस सेल करता है, कॉस्मेटिक भी करता है, गारमेंट भी करता है, मेडिकल भी करता है, मेडिसिन भी करता है। वाई शुड दे चूज द डिवीजन स्ट्रक्चर? क्योंकि सबका सेपरेट 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 वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है? बिकॉज इट वॉन्ट कीप एडमिनिस्ट्रेशन एज लो, नो। कंप्लीटली एलिमिनेट द रोल ऑफ बोट, नो। टू एंश्योर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लाइन गेट ओन फोकस, खुद का फोकस, स्पेशलाइज रिसोर्स उसको मिले। कई बार इसमें क्लटरनेस इसलिए आ जाती है कि भाई एक डिवीजन है कॉस्मेटिक, एक डिवीजन है आपका गारमेंट। अब कॉस्मेटिक इस बात पर लड़ रहा है कि भाई आपने बजट जो है गारमेंट वाले को ज्यादा दे दिया, मुझे कम दिया, ठीक है। कई बार ये ऑर्गेनाइजेशन के भीतर क्लटरनेस आती है, तो वो भी अब इसका पार्ट है, इसका इंटरनल पार्ट है वो, ठीक है जी। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, ईच इंडिविजुअल प्रोजेक्ट डिवीजन कंटेन करता है अपना खुद का, इनका सेट ऑफ फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया था फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, सेल्स, हर एक ग्रुप का अलग अलग वहां पे बनाया जाता है, ठीक है। तो डिविजनल के भीतर ही फंक्शन एज अ पार्ट हो गया, ठीक है। Why it is much easier to measure the performance and fix accountability in the divisional structure? डिविजनल स्ट्रक्चर में इसलिए क्योंकि हर एक डिवीजन का अलग एक प्रॉफिट सेंटर बना हुआ है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट है उसमें तो फंक्शन डिफरेंट 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 वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक डिवीजन है पर्टिकुलरली, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी इसलिए इजी है, भैया सिंपल सी बात है, एंड में तेरा प्रोडक्ट प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है ये मुझे समझ आ रहा है, राइट? तो इसलिए उसमें अकाउंटेबिलिटी करना इजी है। अब देखो, बिकॉज ऑल द डिवीजन एग्जैक्ट सेम रेवेन्यू, नो। बिकॉज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच लाइनअप इज ट्रैक इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली आप ट्रैक करते हो भैया क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है अकॉर्डिंगली, इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय करनी पूरे डिवीजन की इजी है। विच ऑफ द मेजर फाइनेंशियल डिसएडवांटेज इंप्लीमेंटिंग? कॉस्ट ज्यादा आती है इसमें, हर एक चीज रेप्लीकेट हो रही है, हर एक डिवीजन में अपना फंक्शनल जो है अलग से बनाया जा रहा है, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती है इसी चक्कर में। टोटल ऑक्यूपेशनल स्किल ऑफ द फ्रंट लाइन वर्कर, कंप्लीट फेलियर अडेप्ट टू टेक्नोलॉजी, इंक्रीज द कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ द फंक्शनल रिसोर्सेज और द मल्टीपल डिवीजन में, ठीक है। कॉस्टिंग का पार्ट एक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा करता है।
बाकी डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट करता है रैपिड डिसीजन मेकिंग प्राइमरली बिकॉज क्योंकि इनके पास खुद का डिसीजन लेने की परमिशन है, इनको हर बार सीईओ के साथ नहीं बैठना, ये अलग डिवीजन की तरह वर्क कर रहे हैं, तो इनको कोई लीनियंसी दी जाती है भैया इस डिसीजन में फटाफट इंप्लीमेंट करके उसे इंप्लीमेंट कर। तो डिवीजन हैड एज ऑटोनोमस अथॉरिटी टू टेक चॉइस विदाउट कंसल्टिंग विद द अदर डिवीजन, तो इनके पास ऑटोनोमस चॉइस होती है अपने बेसिस पे, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है अपने एट द एंड, इनका जो डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट या लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ये विदाउट डिस्कसिंग द अदर डिवीजन अपना डिस्कस करके अपना इंप्लीमेंट उसे जल्दी फास्टर मोड में कर सकते हैं, ठीक है। विच स्ट्रक्चर ऑप्शन बेस्ट फॉर द बैंक एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, साउथ और ईस्टर्न पार्ट के लिए। विच स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बात है डिविजन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ईयर, सेंट्रलाइज सिंगल डेस्क, जियो वाला पार्ट जो है, जियो डिविजनल स्ट्रक्चर जो है, अगर आपको ज्योग्राफिकल जाना है नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो वो आप उसके थ्रू डिविजनल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। एक क्लैश हो रहा है बिटवीन द फुटवेयर डिवीजन एंड द अपीयरल डिवीजन, वही गवर्नमेंट ऑफ फुटवेयर का आ गया, हु गेट लार्ज स्लाइस ऑफ द कंपनी बजट, इज द एग्जांपल ऑफ, ये आपका कंफ्लिक्ट हो रहा है विद इन द डिपार्टमेंट। मैंने बोला था इसमें डिविजनल में कई बार बजट के लिए कंपनी के भीतर क्या होता है, हल्ला हो जाता है कि भाई आपने उस पर्टिकुलर डिवीजन का तो बजट एलोकेट ज्यादा कर दिया, हमें उतना नहीं कर रहा है, तो वो कंफ्लिक्ट हो सकता है इंटरनल। तो ये इंटरनल डिवीजन कन्फ्लिक्ट है ओवर द रिसोर्स एलोकेशन। भाई जो रिसोर्स बट रहा है, मान लो ये 100% का रिसोर्स है, आपने इसको तो 60 दे दिया, मेरे को ओनली 40 दिया, तो इस बात पे झगड़े उसमें हो सकते हैं, तो इसको टेक केयर करना होता है। तो इंटरनल जो भी डिविजनल कन्फ्लिक्ट है ओवर रिसोर्स एलोकेशन, ये इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट। How does the divisional structure help to prepare manager to the top corporate executive leadership? क्योंकि उसे एक एक्सपोजर हर हर फंक्शन का मिल रहा है अपने डिवीजन में, राइट। अब इसमें देखो, बाय फोर्सिंग देम रिपीटेटिव सिंगल टास्क, ये फंक्शन में होता है। बाय गिविंग देम एक्सपीरियंस ऑन रनिंग द एंटायर सेल्फ कंटेंट, जो भी कंटेंट बिजनेस यूनिट एंड डाइवर्स फंक्शन में उसको वर्क करने का मौका मिल रहा है, तो इसकी प्रोफाइल, इसका पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा डाइवर्स बन जाता है। इफ अ कॉर्पोरेट हेड ऑफिस होता है वांट टू शट डाउन एंड अंडर परफॉर्मेंस स्मार्ट ग्लासेस को, अगर अब इनके वर्टेक्स है वर्टेक्स वन, वर्टेक्स टू, वर्टेक्स वन मान लो स्मार्ट ग्लासेस का है, इसको ये शट डाउन करना चाहता है, तो कहता है व्हाट इंपैक्ट डज इट ऑन द कंपनी ट्रेडिशनल वॉच, जो ट्रेडिशनल वी टू चल रहा है इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, डिवीजन ही अलग है, तो इसका बंद होने का या इसका चलने का इंपैक्ट दूसरे डिवीजन पे कुछ भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ट्रेडिशनल वॉच डिवीजन सेट नो, दे फोर्स द वॉच टू चेंज द एंटायर, नो, इंस्टेंटली डबल द प्रोडक्शन, नो, इट कॉज जीरो डिसरप्शन एज अ ट्रेडिशनल वॉच डिवीजन ऑपरेट कंप्लीटली सेपरेट। तो इसका ये भी फायदा होता है डिविजनल का, डिविजनल का ये फायदा क्या हो गया भाई, जो सेकंड वाला वर्टेक्स है, जो सेकंड वाला डिवीजन है, उसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चले या ये बंद हो, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चार्ट हमने देखा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो जब भी आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के भीतर आप कर रहे हो, तो स्ट्रक्चर समझने बहुत जरूरी है कि भाई कंपनी के भीतर अगर एक ही प्रोडक्ट में डील हो रहा है तो आप फंक्शनल में जाओ, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप फिर डिविजनल में चले जाते हो। डिविजनल में भी आपने देखा कि एक एक डिवीजन के अंदर उनके फंक्शन अलग से बने हुए हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये हमने डिस्कस किया, इसके ऊपर केस स्टडी लगाओ, ठीक है। कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, पूछो, कमेंट करो, अपना मेल करो, ठीक है। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू इन दैट पार्ट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं जब नेक्स्ट लेक्चर में, और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, राइट। द मेन थिंग इज दैट जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।